हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपको स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल हिस्ट्री पार्ट 26 या 26वें विभाग के बारे में। जीएस के 25 तक हो चुके हैं। 25 में मैंने क्वेश्चन पूछा था, बोनस क्वेश्चन था कि जर्मनी के संविधान को हम किस नाम से जानते हैं। जर्मनी का संविधान किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर है बीमर संविधान। क्या होता है? बीमर संविधान। अगर प्रश्न पूछा जाए बीमर संविधान किस देश से संबंधित है, तो आपको उत्तर लगाना है जर्मनी से। इसका सही उत्तर दिया था मनीष मिश्रा जी ने। धन्यवाद आपका। और मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन है आज का। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग टू। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष का उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो उसमें उन्होंने किसे हराया था? ऑप्शंस हैं पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है पट्टाभी सीतारामैया। 1939 को कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का या अध्यक्ष पद के लिए, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी समर्थित प्रत्याशी थे। पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी समर्थित प्रत्याशी थे। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। उसका सही उत्तर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। और बहलोल लोधी ने किस वंश के बाद स्थापना करी थी लोधी वंश की? तो इसका सही उत्तर है सैयद वंश के बाद। देखिए, लोधी वंश से पहले सैयद वंश था। कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश जब 1451 में समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो उसने बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना करी, जो चला था 1526 तक। 1526 तक, लगभग 75 साल, लगभग 75 वर्ष। और 1526 में आपको पता ही होगा क्या हुआ था। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 में। इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में मारा गया। पानीपत के युद्ध में मारा गया, जिससे जिससे लोधी वंश का अंत हो गया। लोधी वंश का अंत हो गया, या फिर हम बोलें लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। अगला प्रश्न है, द बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज। न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रकार कार्य करते हैं या किस किस प्रक्रिया पर कार्य करते हैं? मूल प्रक्रिया क्या है इनकी? ऑप्शन है रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता। फिजन, जिसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। फ्यूजन, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नोन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है फिजन, नाभिकीय विखंडन। जो रिएक्टर्स होते हैं नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, उसी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब उनमें हम क्या पदार्थ डालते हैं या कौन सा ऐसा जो रिएक्टर होते हैं वे ऊर्जा किस पदार्थ के कारण वो करते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम 235 आता है, और प्लूटोनियम आता है। यूरेनियम 238 भी होता है, संश्लेषित रूप है जो कि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हु टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है प्राइवेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ ग्रुप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका सही उत्तर है मेंबर ऑफ ग्रुप। मेंबर ऑफ ग्रुप। समूह के सदस्य जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह के जितने भी हैं, जैसे 10 हो गए, 12 हो गए, जितने भी हैं, वो ही निर्णय लेते हैं कितनी बचत करनी चाहिए या मासिक किस्त कितनी होगी, किसको ऋण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन से, यूएसए से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड से, माफ़ कीजिएगा, आयरलैंड से राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली ली गई है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। चुनाव की प्रक्रिया ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की, जो जैसा कि मैंने बताया। इसमें राज्यसभा में सीटों का जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो लिए गए हैं, किन के क्षेत्रों से मनोनीत किए जा सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। क्वेश्चन पूछे समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात हो गई। अब हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किससे ली गई है, तो है यूएसए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू वारंटो? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्यू वारंटो है क्या? देखिए क्यू वारंटो एक्चुअली होता है जैसे कोई न्यायालय है, जैसे मान लीजिए आपके जिला जज है, जिला जज है या फिर जिला न्यायालय है, तो जिला जज उसमें जो बैठते हैं उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से जो उनकी सीमा में नहीं है उसका निर्णय किसी का कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 4 प्रकार की रिट लगाता है, 4 प्रकार के एक तरह से आदेश देता है उस न्यायालय को कि आपने ये कैसे कर दिया, जब आपका वो कार्य करने का अधिकार ही नहीं है। तो 4 प्रकार की रिट लगाता है, तो क्यू वारंटो एक टाइप की रिट होती है। तो उस रिट के बारे में पूछ रहा है। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो को हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। शब्द का अर्थ है अधिकार परीक्षा, जिसे हम बोलते हैं आपका अधिकार क्या है या किस अधिकार से। ऑप्शन है बी कमांड को हम बोलते हैं परमादेश। टू फॉरबिड, वर्जित करना या मना कर देना। बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार से। अगला है नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यू वारंटो को हम बोले तो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार से। क्यू वारंटो का अर्थ होता है किस अधिकार से। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करी जाती है। अगर आपने पॉलिटी अगर पढ़ी है या पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है तो आपको उसका नॉलेज होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन है तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास या फिर रसखान। इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। जो बाणभट्ट वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने किसकी रचना करी है? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना करी है। हर्षचरित की रचना करी है, जो कि हर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। और बाणभट्टी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 8, मार्बल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स? जो आपका संगमरमर होता है वह चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, या संगमरमर किस श्रेणी की चट्टान है? ऑप्शन है सेंडिमेट्री का मतलब होता है तलछटी। इग्नियस का मतलब होता है आग्नेय। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कायांतरित या फिर रूपांतरित या फिर नॉन ऑफ दी। तो इसका सही उत्तर होगा मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित आप समझते हैं, रूप बदलने वाली चट्टानें। तो संगमरमर क्या है? एक रूप बदलने वाली चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। ये होता क्या है? आमतौर पर होता है कैल्साइट होता है। इसका सूत्र होता है CaCO3 कैल्साइट। यह रूप बदलकर या कायांतरित होकर या रूपांतरित होकर यह संगमरमर में बदल जाता है। इसके लिए चाहिए क्या क्या? देखिए, चूना पत्थर चाहिए। तो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर के साथ अगर हम गर्मी ऐड कर दें, गर्मी या ऊष्मा गर्मी को ऐड कर दें और उसे दबाव डाल दें या ज़मीन के नीचे, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके नीचे चूना पत्थर दबा हुआ है और वहाँ अब जब नीचे दबेगा तो उसमें गर्मी, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ज़मीन के नीचे गर्मी ही निकलेगी। तो गर्मी निकलती है तो वो दबाव के कारण संगमरमर में बदल जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट रेडिएट फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ? जो निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा से तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए ये हो गया सूर्य और ये हमारी पृथ्वी। ये हमारी जो पृथ्वी है, सूर्य से जब इसमें ऊष्मा आती है तो पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद ऊष्मा विकिरित करती है, बाहर की तरफ ऊष्मा निकलेगी। जैसे मान लीजिए कोई, अगर आप धातु गर्म कर रहे हैं, कोई धातु हमने गैस पर रख दी, स्टोव पर रख दी,
हम धातु गर्म कर रहे हैं, नीचे से हमने आग जला दी, तो हमें हमें एहसास होता है कुछ देर बाद, वो जब वो धातु गर्म हो जाती है तो हम थोड़ी सी दूर पर अगर हम यहाँ पर भी हाथ अगर या कोई शरीर का भाग ले जाएं तो हमें गर्मी का एहसास होने लगता है। तो उसे हम बोलते हैं विकिरण। विकिरण, धातु आसपास अपने आसपास का क्षेत्र गर्म करती है। तो वह किस गैस के कारण होता है, या फिर विकिरण जो होता है, जो सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा होती है उसके वह किस गैस के कारण अवशोषित होती है। ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण विकृत ऊष्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड बिलाई। बिल्ली नहीं है, ध्यान ध्यान रखिएगा, बिल्ली नहीं है, BILLY होता है बिलाई, बिल्ली नहीं होता है। आप याद कर सकते हैं ट्रिक की शायद, एज वेल एज आप ट्रिक समझिए या फिर ट्रिक भी समझ सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। बिलाई, बिलाई किस 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 में होती है, या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो कौन से अंग पर अंगुली, जो उंगलियां होती हैं हमारी के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं बिलाई को दीर्घरोम या रसांकुर। रसांकुर से तात्पर्य है रस को चूसने वाली या अवशोषण करने वाली रस का। ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं बड़ी आंत, ब्लैडर जिसे बोलते हैं मूत्राशय, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं छोटी आंत, और स्टमक बोलते हैं पेट। तो इसका सही उत्तर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत होती है उसमें बिलाई पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये। बिलाई किस शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो बिलाई पाई जाती है आपकी छोटी आंत में। और ये करती क्या है, जो हमारा भोजन होता है उसका अवशोषण करती है। बिलाई होती किस प्रकार की है, मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। जो आपकी उंगलियां होती हैं उसी प्रकार की बिलाई भी होती हैं। सैकड़ों बिलाई आपकी आंत में रहती हैं। इस प्रकार की बिलाई पाई जाती हैं आपकी आंत में। जो उंगलियां होती हैं आप समझ सकते हैं, ये उंगलियों का है, और ये बीच में जो हिस्सा है ये बिलाई का ही रूप है एक तरह से। इस प्रकार की छोटी आंत में बिलाई पाई जाती है और भोजन होता है इनमें, यहाँ पर आके नीचे को अवशोषित होता है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कृपया अपना फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो का। धन्यवाद।